आज की कहानी की शुरुआत होती है एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड से, जहां हर तरफ लोगों की भाग दौड़, बसों की तेज आवाजें और अनगिनत चेहरों का शोर गूंज रहा है। हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि इसी भीड़ के बीच आज एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो दो दिलों की किस्मत बदल देगी। अंश, जिसकी आंखों में कई दिनों से सिर्फ एक ही नाम बसा है, प्रार्थना। वो आज भी उसी उम्मीद के साथ इस बस स्टैंड पर खड़ा है कि शायद आज उसकी तलाश खत्म हो जाए। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उसकी बेचैनी की कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही है। वो हर गुजरती लड़की को गौर से देखता है, हर चेहरे में अपनी प्रार्थना को ढूंढता है। कभी किसी की मुस्कान में उसे उसकी झलक दिखती है, तो कभी किसी की आंखों में। लेकिन हर बार वो मायूस हो जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसका दिल कहता है कि आज कुछ अलग होने वाला है। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर जाकर ठहर जाती है। सफेद सूट पहने, शांत सा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन। वो लड़की बस स्टैंड के एक कोने में खड़ी होती है, जैसे उसे खुद नहीं पता कि वो कहां जा रही है। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी अपनी प्रार्थना होती है। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही होती हैं। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों झलक रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब उसकी प्रार्थना उसे मिल गई है। अब उनकी कहानी फिर से शुरू होगी। अंश उसके सामने आकर धीरे से कहता है, प्रार्थना। लेकिन अगले ही पल जो होता है वो उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। प्रार्थना उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का कोई निशान नहीं होता। वो हैरानी और थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? ये सुनते ही अंश जैसे अंदर से बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो गया। जिस प्रार्थना को वो इतने समय से ढूंढ रहा था, आज वो उसे पहचान ही नहीं पा रही। वो हिम्मत जुटाकर कहता है, प्रार्थना, मैं अंश हूं, तुम्हारा अंश। हमने साथ में कितनी यादें बनाई हैं। वो बारिश में भीगना, वो हंसी, वो वादे। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर सिर्फ उलझन होती है। वो एक कदम पीछे हटती है और कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्लीज, आप मुझे परेशान मत कीजिए। इतना सुनते ही आसपास खड़े लोग भी अंश को गलत समझने लगते हैं। कोई कहता है, भाई, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? तो कोई गुस्से में उसे वहां से जाने को कहता है। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। अंश पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं होता। वो थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो जाता है और दूर से ही प्रार्थना को देखता रहता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन साथ ही एक जिद भी है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि प्रार्थना अपनी याददाश्त खो चुकी है, शायद किसी हादसे की वजह से। लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनकी मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। उधर प्रार्थना भी अंदर से बेचैन हो रही होती है। उसे अंश की बातें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जरूर हो रहा होता है, जैसे वो अंश को जानती हो, जैसे उसका दिल उसे पहचानता हो, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा। अंश हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उसके पास जाता है। इस बार उसकी आवाज में बेचैनी नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार की गहराई होती है। वो धीरे से कहता है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ फिर से याद दिलाऊंगा। हमारी हर कहानी, हर पल, मैं फिर से तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। प्रार्थना उसे ध्यान से देखती है। इस बार वो उसे रोकती नहीं, लेकिन कुछ कहती भी नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और एक अनकहा जुड़ाव नजर आता है, जैसे उसका दिल कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। तभी बस के आने की तेज आवाज गूंजती है और प्रार्थना उस बस की तरफ बढ़ने लगती है। अंश घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर आज वो उसे जाने देगा तो शायद फिर कभी उसे नहीं पा सकेगा। वो दौड़कर उसके पास जाता है और लगभग टूटती हुई आवाज में कहता है,
प्रार्थना, प्लीज मत जाओ, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें फिर से तुमसे मिला दूंगा। प्रार्थना कुछ पल के लिए रुकती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वो अंश की तरफ देखती है, एक लंबी सांस लेती है और बिना कुछ कहे बस में चढ़ जाती है। अंश वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा भी नजर आता है। वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें फिर से पाकर रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। मैं हमारी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। बस धीरे धीरे वहां से निकल जाती है और अंश की नजरें उसे तब तक देखती रहती हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। आज अंश को उसकी प्रार्थना तो मिल गई, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर जहां उसे फिर से अपनी मोहब्बत को साबित करना होगा, जहां उसे अपने ही रिश्ते को फिर से जीना होगा। हर याद, हर एहसास, हर वादा, सब कुछ फिर से बनाना होगा। क्या अंश अपनी प्रार्थना को उसकी खोई हुई यादें वापस दिला पाएगा? क्या प्रार्थना को फिर से अपने प्यार का एहसास होगा, या फिर यह अधूरी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां प्यार को वक्त और हालात के खिलाफ लड़ना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंश अपनी प्रार्थना को वापस पा पाएगा? क्या उनकी मोहब्बत फिर से वही रंग ला पाएगी?